अस्सलाम वालेकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में सेकेंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। आज के इस लेक्चर में हम ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इनके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है क्या, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में कौन से पार्ट्स आते हैं और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में कौन से पार्ट्स आते हैं। स्टूडेंट्स, रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन में हम पहले आज पढ़ते हैं इनकी कंपोनेंट्स कि रिस्पायरेटरी सिस्टम कौन से पार्ट से मिलकर बना हुआ है या इनके कौन से कंपोनेंट्स हैं। इनमें कंपोनेंट्स की अगर हम बात कर ले स्टूडेंट्स, रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट या इसका दूसरा नाम है एयर पैसेज वे। सेकंड है रिस्पायरेटरी ऑर्गन जिसको हम कहते हैं लंग्स। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन की। पहले हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की या एयर पैसेज वे है क्या। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट क्या है स्टूडेंट्स? हम कहते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इज द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर थ्रू विच द एयर मूव्स इन एंड आउट। हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम में जिसकी मदद से हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं। उस एयर पैसेज वे को या उस रास्ते को हम कहते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो है स्टूडेंट्स, इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के बुनियाद पर डिवाइड करते हैं। यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बुनियाद पर बात कर लें, हम कहते हैं स्ट्रक्चरली रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसमें दो पार्ट्स फर्दर इस रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट या इस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में जिसकी मदद से हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, वो फिर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है स्टूडेंट्स। एक है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और एक है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्या आते हैं? अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में नोज, नोजल कैविटी एंड फेरिंग्स आते हैं। तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं स्टूडेंट्स। नोज, नाजल कैविटी एंड फेरिंग्स जो हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। यानी यहाँ पे भी कह सकते हैं, मिसाल जो आगे हम पढ़ेंगे, नोजल कैविटी है, नोज है और फेरिंग्स जो है, ये दोनों किस में आते हैं? ये आते हैं अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में। इसी तरह अगर हम नीचे जाए, इससे फिर नीचे जो पार्ट्स है लंग्स तक, उसको फिर हम कहेंगे लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, जो शुरू होते हैं लायरिंग्स से। याद रखना स्टूडेंट, कुछ बुक्स जो हैं वो लायरिंग्स को भी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में कंसिडर करते हैं। तो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो है वो लायरिंग्स से स्टार्ट होकर के ट्रिकिया, ब्रोंकाई, फिर ब्रांक्यू के फर्दर ब्रांचेस, प्राइमरी, सेकेंडरी वगैरह, एंड लंग्स देमसेल्व्स खुद भी, ये सारे किसके पार्ट्स हैं? ये लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट्स हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस तरह मैंने एक डायग्राम ड्रा किया आप लोगों के लिए। ये जो है बैक साइड इस तरह मैंने एक डायग्राम बनाया है। तो अब इस डायग्राम में यहाँ पे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, ये हम सबको पता है। जब हम सांस लेते हैं तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, उसको हम कहते हैं, ये जो नोज़ की अगर हम बात कर ले अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में स्टूडेंट्स, ये रीजन जो है ये नोज़ है, ये नोज़ है, नोज़ नंबर 1 ये हमारे पास अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में पहला पार्ट्स आते हैं नोज़। नोज़ जो है स्टूडेंट्स, नोज़ इज द ओनली एक्सटर्नली विजिबल पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट या एयर पैसेज वे या रिस्पायरेटरी सिस्टम। पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम में बज़ाहिर बाहर से हमें एक ही पार्ट जो है वो नज़र आते हैं, वो है नोज़। इसके बगैर बाकी सारे पार्ट जो हैं, ट्रेकिया, पैरेंक्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियो, लंग्स, वो सारे जो हैं वो इनर पार्ट्स हैं। तो ओनली नोज जो है वो एक्सटर्नली विजिबल पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है। नोज जो है स्टूडेंट्स, इस तरह अगर हम बात कर ले, नोज से ऐसे बिहाइंड अगर हम जाए तो एक होलो स्पेस आते हैं। यहाँ पे अंदर अगर हम जाए एक होलो स्पेस आते हैं,
उस होलो स्पेस को, ये अगर थोड़ा सा पीछे जाए, ऐसे पीछे जाए स्टूडेंट्स, एक होलो स्पेस आते हैं, इस होलो स्पेस को हम कहते हैं नोजल कैविटी। इसको हम नाम क्या देंगे, इसको हम कहते हैं नोजल कैविटी। नोजल कैविटी इसको कहेंगे। ये अब ये जो नोजल कैविटी है स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट और राइट पोर्शन में डिवाइडेड है। यहाँ पे देख ले, आप देख भी सकते हैं, ये जो नोजल्स कैविटी है, इस तरह अगर मैं समझा दूँ, सपोज ये नोजल कैविटी है, ये नोजल कैविटी है, इसके लेफ्ट और राइट पोर्शन है ऐसे, ये इसका लेफ्ट पोर्शन है, ये इसके राइट पोर्शन है। ये सपोज फॉर एग्जांपल ये राइट पोर्शन है, ये लेफ्ट पोर्शन है। इन नोजल कैविटी को राइट और लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड करने वाला एक दीवार है इनके दरमियान में, उस दीवार को हम कहते हैं नोजल सेप्टम। एक दीवार है यहाँ पे, ये एक दीवार है जो नोजल कैविटी को लेफ्ट और राइट पोर्शन में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, उस दीवार को हम कहते हैं नोजल सेप्टम। नोजल सेप्टम। ये जो फिर जो नोजल कैविटी है, ये बाहर ओपन है, ऐसे बाहर ओपन है दो ओपनिंग्स की मदद से, ये दो ओपनिंग्स की मदद से ऐसे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसे दो ओपनिंग्स होते हैं, उस ओपनिंग्स को हम कहते हैं, यहाँ पे दो ओपनिंग्स होते हैं, उस ओपनिंग्स को हम कहते हैं नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल्स। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे नोज है, नोज फिर ओपन है, यहाँ पे बेशक कह सकते हैं सेकंड पार्ट हमारे नॉस्ट्रिल्स में आएंगे, ये नथने जिसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बिहाइंड जाए, इसके पीछे जाए, तो हमें क्या नजर आएगा, नोजल कैविटी नजर आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और चीज भी सुन ले, नोजल्स कैविटी के नीचे और भी अगर हम जाए, यहाँ पे ये अगर हम यहाँ पे जाए तो यहाँ पे हमें पैरिंग्स नजर आएगा, पैरिंग्स। लेकिन पैरिंग्स से पहले यहाँ पे देख ले, ये माउथ है हमारा, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा बन गया है, ये माउथ है, यहाँ पे माउथ के बाद यहाँ पे ये कैविटी आती है, जैसे नोज में जो कैविटी है नोजल कैविटी, यहाँ पे हमारे माउथ में भी एक कैविटी है, ये उस कैविटी को हम कहते हैं ओरल कैविटी। उस कैविटी को हम क्या कहेंगे, ओरल कैविटी। स्टूडेंट्स, ये ओरल कैविटी भी पीछे जा करके एक जंक्शन में ओपन है, एक जगह में ओपन है, और पीछे से यहाँ से ऊपर से अगर मैं यहाँ पे ऐसे आपको समझा दूँ, ऐसे अगर आपको मैं समझा दूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारे जो नॉस्ट्रिल्स है, नोजल्स कैविटी है, नोजल्स कैविटी फिर जा करके किस में ओपन है, एक पार्ट में ओपन है ऐसे, इसको हम कहते हैं पैरेंक्स। और यहाँ से जो हमारी माउथ है, ये जो माउथ है, जो ओरल कैविटी है, मुंह जो है हमारी, वो भी दोनों एक जगह पे ओपन है। ये इस जगह को हम कहते हैं फेरेंक्स। इस जगह को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं फेरेंक्स। तो फेरेंक्स क्या है, फेरेंक्स वो कॉमन रास्ता है जहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम को कनेक्ट करवाते हैं। फिर से सुने, हम कहते हैं कि फेरेंक्स इज अ कॉमन पाथवे विच कनेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या मतलब है इसका, रिस्पायरेटरी, जब हम सांस लेते हैं, यहाँ से जब हम सांस लेते हैं, ये जो हमारी नोजल कैविटी ये फिर इस रीजन में आएगी, यहाँ पे ओपन है, और जो ओरल कैविटी है, ये ओरल कैविटी भी यहाँ पे ओपन है, उसको हम कहते हैं फेरेंक्स। इसी वजह से हम कहते हैं कि फेरेंक्स जो है ये सांस और खुराक दोनों सिस्टम के लिए एक कॉमन रास्ता है, फेरेंक्स। फेरेंक्स को फिर हम फारदर इसके तीन सेक्शंस है, तीन पार्ट्स है इस फेरेंक्स के स्टूडेंट्स। इस वाले रीजन्स को हम नाम देंगे नेजोफेरेंक्स। फिर नेजोफेरेंक्स से नीचे जो मैंने रेड पेन से बनाया है ऐसे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, इसको फिर हम नाम देंगे ओरोफेरेंक्स। और इसी ओरोफेरेंक्स से नीचे यानी एक और पार्ट्स भी आते हैं, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स लैरेंजियोफेरेंक्स। यानी फेरेंक्स की फिर फर्दर तीन पार्ट्स है, इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहेंगे फेरेंक्स। फिर स्टूडेंट्स फेरेंक्स के बाद यहां पे ये जो
डाइजेस्टिव नहीं, बल्कि ये जो नॉजल्स कैविटी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और चीज़ भी सुन लें। नॉजल कैविटी अंदर से अगर हम देखते हैं, यहाँ पे एक म्यूकस सेक्रेटिंग मेम्ब्रेन है अंदर। जब हम देखते हैं म्यूकस सेक्रेटिंग मेम्ब्रेन है और कुछ ब्लड वेसल्स भी इसमें पाए जाते हैं। जब हम एयर इनहेल करते हैं, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो इस एयर में डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, इस एयर में पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, कोई बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकते हैं। तो सपोज जब हम एयर इनहेल करते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे बेशक आप लेबल कर सकते हैं, इस नोजल कैविटी में यहाँ पे एक मेम्ब्रेन भी है, एक मेम्ब्रेन भी है। उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं म्यूकस सेक्रेटिंग मेम्ब्रेन। म्यूकस सेक्रेटिंग मेम्ब्रेन, इसका काम क्या है? इस म्यूकस सेक्रेटिंग मेम्ब्रेन का इसका काम ये है स्टूडेंट्स कि ये म्यूकस सेक्रेट करते हैं, म्यूकस। तो जब हम एयर इनहेल करते हैं, यहाँ पे बाकी ब्लड वेसल्स भी होते हैं। वो ब्लड वेसल्स करते क्या है, वो जो इनहेल्ड एयर है उसको वार्म कर देते हैं, उसको फर्दर फिल्टर कर देते हैं। हमारे बुक में दिया लिखा हुआ है ऑलमोस्ट कि ये इनहेल्ड एयर को 30 सेंटीग्रेड तक ही इसको वार्म करते हैं, 30 सेंटीग्रेड तक। और अगर इसमें कोई डस्ट वगैरह है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, तो ये म्यूकस सेक्रेटिंग मेम्ब्रेन जो है ये क्या रिलीज करेंगे, ये यहाँ से म्यूकस रिलीज करेंगे, म्यूकस। और वो म्यूकस जो है वो उस डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करेंगे। अब ट्रैप होने के बाद यही यहाँ पे कुछ एयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, प्रोजेक्शन भी होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट सीलिया, उसको हम कहते हैं सीलिया। अब सीलिया ऐसे होती हैं, ऐसे मूव करती हैं सीलिया। जब ये म्यूकस डस्ट पार्टिकल वगैरह को ट्रैप करती हैं तो वो सीलिया इस म्यूकस को ट्रांसपोर्ट कर देती है, भेज देती है। किसके पास भेज देती है? वो म्यूकस को भेज देती है ओरल कैविटी के पास। फिर यहाँ पे हम कफिंग के जरिए, कांसी वगैरह के जरिए इस म्यूकस को रिमूव करते हैं, या हम स्वॉल कर देते हैं। स्वॉल करके जो हमारे स्टमक है, स्टमक के एसिड फिर उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये कुछ इसके फंक्शंस थे। अब अगर हम इसके बाद नीचे आ जाए, फेरिंक्स से नीचे अगर हम आए, फेरिंक्स से अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर नजर आएगा स्टूडेंट्स। ये इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लायरिंक्स, जो मैंने अलग सा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हुआ है। ये है लायरिंक्स स्टूडेंट्स। लायरिंक्स में फर्दर कुछ पार्ट्स आते हैं। ये लायरिंक्स जो ये इसकी अब इस जगह की बात हो रही है, अब चूंकि स्पेस नहीं वहाँ पे मैंने लेबल किया हुआ है। ये है लायरिंक्स, ये पूरा रीजन जो है लायरिंक्स। लायरिंक्स में कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें लायरिंक्स में यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लोटिस, उस ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लोटिस। और इस ग्लोटिस के ऊपर यहाँ पे स्टूडेंट्स, इस ग्लोटिस के ऊपर ऐसे, इस ग्लोटिस के ऊपर एक लिड लाइक स्ट्रक्चर है, ढक्कन की तरह स्ट्रक्चर है। उस लिड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एफिग्लोटिस। एफी मीन्स अबाउ, ऊपर, यानी वो स्ट्रक्चर, वो लिड लाइक स्ट्रक्चर जो किसके ऊपर पाए जाते हैं, जो ग्लोटिस के ऊपर पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। अब इस एपिग्लोटिस का काम क्या है स्टूडेंट्स, यहां पे जरा देख ले। ये जो हमारे पैरिंग्स है, पैरिंग्स अब यहाँ पे ये दो में डिवाइड होंगे। पैरिंग्स यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे ये दो में डिवाइड होंगे। एक तरफ बिल्कुल ये पैरिंग्स है, सॉरी ये जो ये है ट्रेकिया है, इसके पीछे हमें एक और नाली भी नजर आएगी, खुराक की नाली जो है एसोफेगस, यानी इसके इस तरफ एसोफेगस भी है। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब हम खुराक खाते हैं, जो बोलस हैं वो कहीं सांस की नाली में ना जाए, तो उसको सांस की नाली से बचाने के लिए ये जो ढक्कन है ये ऐसे किसके ऊपर आ जाते हैं, इट कवर द ग्लोटिस, एक ग्लोटिस को ऐसे कवर कर देते हैं। तो जो बोलस हैं, जो नवाला वगैरह खाते हैं, वो ऐसे सपोज ज़रा देख ले। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे सपोज हमारे पास एसोफेगस है, तो जो बोलस हमने खाया है, खुराक हमारे पास जो वगैरह हमने खाया है या कुछ भी जो आपने खाया है, वो कहीं यहाँ पे इंटर ना हो जाए। मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है। तो वो ये जो एपिग्लोटिस है, ये इस ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये इस ओपनिंग को बंद कर देते हैं, तो ये बोलस डायरेक्टली किस में आ जाएगा,
ये डायरेक्टली आ जाएगा एसोफेगस में। तो उस लिड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एपिग्लोटिस, जो किसके ऊपर पाए जाते हैं, ग्लोटिस की। इसी के साथ साथ जो लैरिंग्स है स्टूडेंट्स, लैरिंग्स में यहाँ पे दो ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ट्यूब में, उसको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड। इसको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। अब ये वोकल कॉर्ड्स करते क्या हैं, जब हम बोलते हैं तो बोलने के दौरान जब हम सांस लेते हैं तो ये हवा, एयर जब यहाँ से आते हैं, तो ये दो जो तार लाइक स्ट्रक्चर हैं वो क्या करते हैं, ऐसे वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ये वाइब्रेट करना शुरू करते हैं कौन, वोकल कॉर्ड्स। तो इसकी वाइब्रेशन से क्या होगा, इसकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोडक्शन होगा। इसकी वाइब्रेशन से क्या होगा, साउंड प्रोडक्शन होगा। ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं, स्टूडेंट्स, ये एडल्ट में ये लार्जर होते हैं। इसी वजह से आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा, जब आप लोग 9th क्लास में थे या 8 में थे तो आपकी साउंड जो थी, पिच जो थी, वो कुछ और थी, बहुत ही नरम आवाज़ थी आपकी। जब आप कोई क्वेश्चन करते थे कि सर आई हैव अ क्वेश्चन, सपोज आप इस तरह क्वेश्चन किया करते थे। लेकिन अब एडल्ट में हमारी जो आवाज़ हैं वो लो पिच हो चुका है। वो इस वजह से क्योंकि एडल्ट में वोकल कॉर्ड जो हैं वो लार्जर होते हैं, इसी वजह से साउंड्स भी हमारे चेंज हो जाते हैं। आवाज़ में भी वो एक तरह के, वो कहते हैं कि एक तरह के वो कड़कड़ाहट आ जाती हैं। फिर स्टूडेंट्स वोकल कॉर्ड्स के बाद या इन सबको वोकल कॉर्ड्स, एपिग्लोटिस और ग्लोटिस, इन तीनों को हम कहते हैं लैरिंग्स। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर भी होते हैं, बेशक लिख ले, इसको हम कहते हैं हॉइड बोन। ये भी किसका हिस्सा है, ये भी लैरिंग्स का हिस्सा है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ इस रीजन में, इसमें अब एक सांस की नाली शुरू हो जाएगी। उस सांस की नाली को हम कहते हैं ट्रेकिया, या इस ट्रेकिया का एक और नाम भी है, इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, विंड पाइप। अब यहाँ इसके बाद जितना भी लोअर पार्ट की तरफ हम जाएंगे वो हमारा होगा लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। अब ये जो ट्रेकिया है या विंड पाइप जो है स्टूडेंट्स, ये तकरीबन जो ट्रेकिया है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, तो ये जो ट्रेकिया है ये 2.5 सेंटीमीटर जो है, 2.5 सेंटीमीटर जो है ये डायमीटर में है। ये 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर में है। और अगर हम इसकी ओवरऑल लेंथ की बात कर ले, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसको मैं स्टूडेंट्स साफ कर देता हूँ। ये तो आप लोगों ने लिखा होगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। ये 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर में है और ऑलमोस्ट तकरीबन 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ में है। यानी ये जो विंड पाइप है, ये इसकी लंबाई जो है वो 10.12 यानी 10 से 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है और 2.5 सेंटीमीटर ये किसे है, डायमीटर में है। ये जो विंड पाइप है स्टूडेंट्स, यहाँ अगर हम नेक की तरफ जाए, यहाँ से पीछे अगर हम बात कर ले, तो हमारी जो थोरैसिक कैविटी है, ये जो कौन सी थोरैसिक वर्टिब्री जो है, थोरैसिक वर्टिब्री, ये तकरीबन फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, ये हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम को फर्दर हम ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, तो ये इतने लेंथ में अगर हम बात कर ले पीछे से, तो तकरीबन ये हमारे जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री है वहाँ तक इसकी लेंथ है, किसकी, ट्रेकिया की। अब ये जो ट्रेकिया है स्टूडेंट्स, ये कुछ कार्टिलेजिनियस रिंग से बनी हुई हैं, कुछ बून से बनी हुई हैं। ये यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये तकरीबन ये ट्रेकिया जो है ये 12 से 22 सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग से बनी हुई हैं। सी शेप्ड क्यों कहा गया है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो है सी की तरह है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर जो है वो सी की तरह है, इस वजह से इसको नाम दिया है सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स।
एक सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स की अगर हम बात कर ले तो वो है 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अगर हम एक की बात कर लें उसका साइज कितना है, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर में है। इसका काम क्या है, इस कार्टिलेजिनियस रिंग्स का काम क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। सपोज मैं बोल रहा हूँ, बोलने के दौरान मैं जितना भी अपने गर्दन को ऐसे मरोड़ दूँ तो मेरा गर्दन ऐसे कोलैप्स नहीं होता। वो इस वजह से नहीं होता क्योंकि इनके दरमियान में ऐसे रिंग्स पाए जाते हैं, कार्टिलेजिनियस रिंग्स पाए जाते हैं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर सी की तरह है, इसी वजह से उसको नाम दिया है सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स। इसका एग्जांपल आप अपने घरों में भी देख सकते हैं। ये जो हमारे घरों में हम यूज़ करते हैं जो डोंकी मशीन्स हैं, वहाँ पे भी हमने एक पाइप लगाया है। वो पाइप अगर आप देख ले उसके अंदर भी ऐसे रिंग्स होते हैं। उस पाइप को आप जितना भी फोल्ड कर ले वो कोलैप्स नहीं होता क्योंकि उनके अंदर रिंग्स होते हैं। तो इसी तरह हमारे ट्रेकिया में भी रिंग्स होते हैं, उसका रिंग्स की स्ट्रक्चर जो है वो सी की तरह है। फिर ये ट्रेकिया स्टूडेंट्स अब इंटर्ड हो चुकी हैं, डिवाइड हो चुकी हैं किसमें, ब्रोंकाई में, लंग्स में। यानी यहाँ पे अगर आप देख ले ये जो ट्रेकिया है स्टूडेंट्स, शुरू में ये दो ब्रांचेज में डिवाइड होती हैं। उस ब्रांचेस को हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। हर एक ब्रोंकाई रिस्पेक्टिव लंग्स में जा चुकी हैं। यानी इसको हम नाम देंगे, सपोज अगर ये राइट लंग्स है इसका नाम है राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ए को हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। यानी ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू, इस तरह ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया है स्टूडेंट्स। ट्रेकिया इस तरह दो में डिवाइड हो जाती है, इस तरह देखिए जरा, ये ट्रेकिया है तो यहाँ पे ये एक ब्रांच में डिवाइड हुई, ये कोई और ब्रांच में डिवीजन हुई इसकी, इस तरह ये। अब ये लेफ्ट लंग्स में जाएगा, ये राइट लंग्स भी, ये ट्रेकिया है हमारी। फिर जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने इसको लेबल किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है स्टूडेंट्स, ये अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई फार्दर डिवाइड हो जाती है, जो मैंने ग्रीन पेन से बनाए हैं यहाँ पे, ये फार्दर डिवाइड हो जाती है। मैं सिर्फ एस लिख देता हूँ, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी ब्रोंकाई फार्दर डिवाइड हो जाती है किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। और जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो फार्दर रीडिवाइड होकर के उनसे क्या बन चुका है, वो टर्शरी ब्रोंकाई बन चुकी हैं। अब ये जो टर्शरी ब्रोंकाई है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो टर्शरी ब्रोंकाई है ये भी कार्टिलेजिनियस रिंग से बना हुआ है। ये जो टर्शरी ब्रोंकाई है यहाँ पे, ये भी कार्टिलेजिनियस रिंग से बना हुआ है, लेकिन वो सी शेप्ड के नहीं है। वो किस तरह है, वो प्लेट है, ऐसे वो प्लेट की तरह है, सी शेप्ड नहीं है। तो ये एमसीक्यूज आ सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो टर्शरी ब्रोंकाई है वो प्लेट लाइक कार्टिलेजिनियस रिंग से बनी हुई है, सी शेप से नहीं। फिर टर्शरी ब्रोंकाई फार्दर डिवाइड होकर के ये जो मैंने रेड पेन से बनाए हैं, इसको फिर हम कहते हैं स्टूडेंट्स ब्रोंकियोल। ये मैंने जो रेड पेन से बनाया ताकि फिर आप लोगों को समझाने में आसानी हो, इसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल। ये जो ब्रोंकियोल है स्टूडेंट्स, ब्रोंकियोल जो है ये यहाँ पे अब फार्दर कार्टिलेजिनियस रिंग्स खत्म हो चुके हैं, चाहे वो सी शेप्ड की हो चाहे वो प्लेट शेप्ड की हो। अब ये जो इसके बाद ब्रोंकियोल और ब्रोंकियोल के बाद जितने भी स्ट्रक्चर्स आते हैं वो कार्टिलेजिनस रिंग से नहीं बने हुए हैं। वो किस चीज़ से बने हुए हैं, जो ब्रोंकियोल है स्टूडेंट्स वो क्यूबाइडल एपिथेलियम से बना हुआ है। मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ, क्यूबाइडल एपिथेलियम प्लस ये जो है ये सर्कुलर स्मूथ मसल से बना हुआ है। ये हमारे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। यानी ये जो ब्रोंकियोल है, ब्रोंकियोल जो है वो क्यूबाइडल एपिथेलियम और सर्कुलर स्मूथ मसल से बनी हुई है। ये कार्टिलेज से नहीं बनी हुई है, चाहे वो प्लेट लाइक हो या सी शेप्ड हो। फिर इसके बाद जो ब्रोंकियोल हैं, ब्रोंकियोल की अगर हम साइज की बात कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ब्रोंकियोल की साइज जो है वो 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर है। फिर ये ब्रोंकियोल के बाद जो मैंने देते हैं यहाँ पे, ये जो मैंने ग्रीन पेन से लेबल किया हुआ है स्टूडेंट्स, इसका नाम है हमारे पास टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल
ये टर्मिनल ब्रांक्यूल स्टूडेंट्स फिर फार्दर ब्रांचेज में डिवाइड है। लास्ट जो ब्रांच है यहाँ पे वो है हमारे पास यहाँ पे कहाँ पे लिख कहते हैं, ये जो मैंने ब्लैक पेन से बनाया है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास, इसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल स्टूडेंट्स। फिर ये जो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल है, ये जो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल है स्टूडेंट्स, ये फिर एक डक्ट में ओपन है, ऐसे एक डक्ट में ओपन है। उस डक्ट को हम कहते हैं अल्विलर डक्ट, उस डक्ट को हम कहते हैं अल्विलर डक्ट। ये अल्विलर डक्ट फिर बैलून लाइक स्ट्रक्चर में ओपन है, एक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर में ओपन है। उस ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर को, ये उस बैलून लाइक या उस ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं अल्विलाई, इसको हम नाम देते हैं अल्विलाई। अल्विलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स फिर से सुने, मैं दोबारा आप लोगों के लिए समझा देता हूं, गौर से सुनेगा। पहले हमारे पास है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है उसकी साइज 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में है और उनकी जो डायमीटर है वो है 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। फिर जो ट्रेकिया है स्टूडेंट्स, ट्रेकिया फिर ब्रांचेज में डिवाइड हुई है, लेफ्ट एंड राइट ब्रांच में। हर एक ब्रांच जो है वो रिस्पेक्टिव लंग्स में ओपन हो चुका है। फॉर एग्जांपल अगर ये लेफ्ट लंग्स है तो यहाँ पे ट्रेकिया डिवाइडेड है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में, यानी ट्रेकिया ऐसे ट्रेकिया दो में डिवाइडेड है, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो फार्दर डिवाइड हो करके रीडिवाइड हो करके सेकेंडरी ब्रोंक्यूल बन चुके हैं। सेकेंडरी ब्रोंक्यूल से फार्दर टर्शरी ब्रोंक्यूल बन चुका है। ये जो टर्शरी और सेकेंडरी ब्रोंक्यूल है स्टूडेंट्स, ये भी कार्टिलेज से बना हुआ है, लेकिन ये कार्टिलेज जो है वो सी टाइप के नहीं है। जिस तरह जो हमारे पास ट्रेकिया थी, ट्रेकिया सी शेप स्ट्रक्चर से बनी हुई थी, उसकी कार्टिलेज की स्ट्रक्चर जो था वो सी शेप था। अब ये जो टर्शरी ब्रोंक्यूल है स्टूडेंट्स, टर्शरी ब्रोंक्यूल भी कार्टिलेज से बना हुआ है, लेकिन ये जो कार्टिलेज है ये प्लेट लाइक है, ऐसे जो मैंने लिखा हुआ है ये प्लेट लाइक है, ये सी शेप नहीं है। फिर स्टूडेंट्स टर्शरी ब्रोंक्यूल फार्दर डिवाइड हो करके क्या बना देते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनाते हैं। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल फिर फार्दर डिवाइड हो करके किसमें, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल बन जाते हैं। रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल का साइज जो है वो है 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसकी साइज कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर है। फिर रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल जो है वो एक डक्ट में ओपन है, ऐसे डक्ट, उसको हम कहते हैं अल्वेलर डक्ट। वो अल्वेलर डक्ट फिर एक ग्रेप्स लाइक अंगूर की तरह या बैलून की तरह एक स्ट्रक्चर है, गुब्बारे की तरह एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं अल्वेलाई। अब अल्वेलाई को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं स्टूडेंट्स। क्यों कहते हैं इस अल्वेलाई को, अगर हम अल्वेलाई की बात कर लें, अल्वेलाई जो है ऑलमोस्ट इसकी साइज जो है तकरीबन इस अल्वेलाई की साइज जो है वो है 0.1 सेंटीमीटर। अल्वेलाई की साइज कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट्स इस अल्वेलाई को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, गौर से सुने। अल्वेलाई जो है स्टूडेंट्स, हमारे अल्वेलाई की अगर हम बात कर ले, ग्रुप ऑफ अल्वेलाई को हम नाम देते हैं एयर सेक्स, या इसका दूसरा नाम भी है एयर सेक्स, या इसको अल्वेलर सेक भी कहते हैं, एयर सेक्स या अल्वेलर सेक्स कहते हैं। अब एयर सेक्स में हमारे पास बहुत सारे सपोज ग्रुप की फॉर्म में जो है अल्वेलाई है। अगर हम इस एयर सेक्स को अंदर देख लें तो हमें ऐसे नजर आएगा स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एयर सेक्स है। अगर हम कहें कि जो लंग्स है, दोनों लंग्स की अगर हम बात कर लें, हमारे दोनों लंग्स में 750 मिलियन अल्वेलाई होती हैं स्टूडेंट्स, 750 मिलियन अल्वेलाई होती हैं। जितनी ज्यादा अल्वेलाई होगी उतनी ही ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। यानी यहाँ पे जो मैंने फोल्डेड एरिया ड्रॉ किया हुआ है,
इस पोल्ड एरिया को हम कंसिडर करते हैं कि ये लंग्स का क्या है, ये लंग्स का सरफेस, ये लंग्स की सरफेस एरिया है। अब ये सरफेस एरिया जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे, यानी इसी सरफेस एरिया से स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं और इसी सरफेस एरिया से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाते हैं, जिसकी वजह से अल्विलाई को हमने नाम दिया है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम अल्विलाई की बात कर ले यहाँ पे कि अल्विलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते कैसे हैं, शुरू में हमारी हार्ट जो है, राइट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होते हैं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ट्रांसपोर्ट करते हैं किसके पास, लंग्स के पास। इस ब्लड वेसल्स को जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अल्विलाई के पास लेके आते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम नाम देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसको हम नाम क्या देंगे, इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होते हैं, यहाँ पे लिख लें, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती हैं। मेरे पास स्पेस नहीं, आप पे खुद लिख लें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। इसका मतलब ये है कि इस पल्मोनरी आर्टरी के पास किसकी मिकदार ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लंग्स में, लंग्स में भी खास तौर पर किसके पास, अल्विलाई के पास। अल्विलाई के पास इस तरह ग्रुप ऑफ कैपिलरीज होते हैं, उस कैपिलरीज का भी स्पेसिफिक नाम है स्टूडेंट्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस कैपिलरीज को हम कहते हैं पल्मोनरी कैपिलरीज, इसको हम नाम देते हैं पल्मोनरी कैपिलरीज। जब इस पल्मोनरी कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर ये जो सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, अब ये दोबारा हार्ट के पास आएंगे, लेकिन इसको लाने वाला जो है उसको हम कहेंगे पल्मोनरी वेन। सो ये पल्मोनरी वेन फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं हार्ट के पास। इसी तरह इस एरिया में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं पूरे लंग्स में भी, खास तौर पर इस अल्विलाई में, जिसकी वजह से अल्विलाई को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ये जो अल्विलाई है स्टूडेंट्स, हमारे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है कि अल्विलाई कंटेन कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोटीन। कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन की वजह से ये जब हम सांस लेते हैं हमारे लंग्स, खासतौर पर अल्विलाई ऐसे एक्सपेंड हो जाती हैं, ऐसे एक्सपेंड होती हैं, तो उनको ये लचक, ये इलास्टिटी जो है वो प्रोवाइड करते कौन है, वो है इनमें कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन होती हैं। ये जो स्टूडेंट्स एयर सैक्स है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद करते रहना, ये आ सकते हैं आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, उनमें भी खास तौर पर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट या एयर पैसेज वे। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स यानी लंग्स को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी मुश्किल आती है, कहीं पे भी कंफ्यूजन थे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तरह इंशाल्लाह वन बाय वन हम इस पूरा चैप्टर जो रिस्पायरेशन चैप्टर है हमारे